आज हम एटॉमिक हैबिट्स बुक का चैप्टर नंबर 9 परिवार और मित्रों की हमारी आदतें बनाने में क्या भूमिका होती है ये समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई भी हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं तो बहुत सारी हैबिट तो ऐसी होती है जो हम फॉर्म करते हैं, इंटेंशनली बनाते हैं। जैसे हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको पढ़ना है, ज़रूरी है, तो हम सोचते हैं इंटेंशनली कि हाँ हमको पढ़ाई करनी है तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारी हैबिट्स हमको पता भी नहीं हमारी होती है, वो हमने फॉर्म नहीं किए, वो बन जाती है। ठीक है, तो वो कैसे बन जाती है? उसमें तो हमने कुछ नहीं किया बट स्टिल वो हमारी हैबिट है। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग होती है, ठीक है, हमारा जो परिवार होता है, हमारे जो सर्कमटेंस में जिनके साथ हम रह रहे हैं, हमारे दोस्त होते हैं, है ना, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, हर एक इंसान का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हम जानते हैं, कभी ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है, लेकिन नहीं जानेंगे तो भी पड़ रहा है इफेक्ट। ठीक है, आप मानो या ना मानो, एंडलेस वो आपको इफेक्ट ज़रूर करता है। ठीक है, और मनुष्यों के बारे में बताया, इंसान ऐसे होते हैं, हमारी जो प्रकृति होती है, ठीक है, वो ऐसी होती है कि हम ग्रुप में रहना चाहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, जब इंसान है ना ने डेवलपमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ, तब ये देखा गया कबीले होते थे। सुना आप लोगों ने कबीला, है ना? तो लोग जब कुछ नहीं रहता तो साथ साथ में रह के कामों को करते थे, खेती करते थे, है ना? अभी तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ सिस्टम बना के अकेले भी बहुत कुछ काम कर लेता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और कभी कभी कोई इंसान कोई गलती कर दे तो उसको कबीले से बाहर निकाल देते थे, ऐसा होता था। तो वो जो सजा होती थी मृत्युदंड के बराबर होती थी कि कोई इंसान को अकेले रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर वो आज भी है। हम आज भी चाहते हैं कि हम कोई भी काम समूह में रह के करें। ठीक है, हम अकेले कोई भी काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है करना। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई और भी होता साथ में तो हमको सारी चीज़ें ठीक लगती, तो किसी का साथ हमको सरल रखता है, इसलिए हम उन बंधनों में बंधना चाहते हैं। क्योंकि साथ जब आता है अपने साथ थोड़ा बंधन लेके भी आता है। ठीक है ना, क्योंकि आप अकेले रहते तो अपने हिसाब से डिसीजन लोगे, जो आपको अच्छा लगे वो करोगे, लेकिन आप जब किसी के साथ होते हो, ठीक, कुछ लोगों के साथ, तो वो क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसको वो देखना पड़ जाता है। तो ये होती है, तो ऐसा है, इसलिए हमारा हम क्या रहता है कि ग्रुप्स में ही रहते हैं, परिवार में रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, तो उनका इफेक्ट पड़ता है हमारे इसमें। और ये बताया गया जैसे कि अब हैबिट फॉर्म करनी है तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक रिसर्च है, ठीक है, एक इंसान ने अपनी बात बताई है ना, लॉल्जो पोर्गर करके। उनके मन में एक चीज़ थी कि जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि 5 साल की लड़की है, बहुत अच्छा डांस कर रही है, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, इनके अंदर ये प्रतिभा है। बट वो मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिस इंसान को स्टार्टिंग से वो माहौल मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है चीज़ों को, उसमें एज मैटर नहीं करती स्टार्टिंग से, क्योंकि इनिशियल स्टेज बहुत ग्रोइंग स्टेज होती है। उस टाइम में अगर बच्चे को ऐसा माहौल दे दें तो जन्मजात कोई प्रतिभा नहीं होती, इससे डेवलप्ड किया जा सकता है। उनका इस पर विश्वास था और बहुत ही पक्का विश्वास था, तो वो चाहते थे कि इसको प्रूफ करें। तो उन्होंने प्रूफ इधर उधर से नहीं किया, अपने ही बच्चों पे किया। ठीक है, जब उनकी मैरिज हुई तो अपनी वाइफ से उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा इस पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। जब उनकी मतलब 3 बेटियां हुई उनको, ठीक है, सुजान, सोफिया, जूडिट करके 3 नाम हैं। तो वो तीनों जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से वो लोग सोच के रखे थे कि हमको इनको ना चेस प्लेयर बनाना है। ठीक है, बहुत ही क्रेज होता है चेस का, है ना, बहुत इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, इससे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, इससे नेम फेम सब मिलता है। तो उन्होंने एक प्रोफेशन चूज़ किया चेस खेलने का। ठीक है, अब वो सोच के रखे थे कि मेरे को अपनी बच्चियों को चेस में बहुत ही अच्छा बनाना है। तो बचपन से उनको बाहर नहीं भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, उन्होंने वो जो स्कूल की ज़रूरी शिक्षा थी, जो पढ़ना लिखना, उनको घर पे सिखाया, क्योंकि ऐसे में टाइम जाता जाता, और पूरे से तरह से चेस का माहौल डेवलप किया घर में, है ना। बचपन से वो उनके साथ चेस खेलते थे, है ना, और कि बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ खेलते थे। घर जगह जगह पे जो चेस प्लेयर है, शीर्षस्थ जो खिलाड़ी हैं चेस के, उनकी पिक्चर लगी होती थी। उनको देख के ना उनको इंस्पिरेशन मिलता था, और जो भी उनके जो पेरेंट्स उनको टीच करते थे और जो भी अच्छे थे चेस में, वो भी आते थे उनके साथ खेलते थे। शुरू से ये था। ठीक, तो शुरू से ये बना। 4 साल में जो उनकी फर्स्ट बेटी थी, 4 साल में वो चेस खेलना सीख गई, 4 ईयर्स। ठीक है, और 6 महीने में वो बड़ों को हराने लगी। 4.5 साल की हुई तो बड़ों को भी हराने लग गई। ठीक है, 13-14 साल की उम्र में वो विश्व चैंपियन बन गई।
क्योंकि पूरा माहौल ही चेस का था। उनको था कि माहौल ही चेस का मेरा था ना, क्योंकि वो ये बस नहीं करते थे, ये भी करते थे कि जब वो चेस खेलने जा रहे हैं, जिससे लड़ रहे हैं ना, पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि ये तुमने यहाँ पे खेला, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुई, ये दिक्कत हुई, मतलब पूरा गाइडेंस था, ठीक है। और उन्हीं वही चलता था उनके मन में। एक बार तो ऐसा हो तो उनकी एक बच्ची आधी रात को उठ के चेस खेल रही थी, तो उनके पिता ने उनको बोला कि इसको छोड़ दो, बोलते कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगी ठीक है, मतलब मन में वही चल रहा है सारा दिन। तो वो उसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया। अगर बोलते कि जन्मजात प्रतिभा होती है तो कोई एक बच्ची हेड ऑफ कर पाती या नहीं कर पाता, कोई भी वो कितना भी एफर्ट लगाते, लेकिन कोई नहीं सीख पाता। हो सकता था ऐसा, मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता, बट नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा मिला और वैसे में उनको सपोर्ट भी मिला और दूसरा पैसे भी आ रहे थे और फेम भी आ रहा था, और लोग उनकी तारीफ बचपन से होती, छोटे से थे जब खेलते थे तो बहुत तारीफ मिलती थी। तो इंसान को तारीफें भी चाहिए होती है ना। तो उनको ये सब मिलने लगा तो उनको इंटरेस्ट और आने लगा चीज़ों से, ठीक है। तो तीनों ही है ना, जो सबसे छोटी थी ना जुडिट, वो तो ग्रैंड मास्टर बन गई थी 14.5 साल की उम्र में। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा बात होता है ग्रैंड मास्टर बनना, ठीक है। और वो शीर्षस्थ महिला खिलाड़ी चेस में सबसे ऊपर, फर्स्ट नंबर की, ठीक है। सोफिया ने भी 12 साल की उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत सारे, मतलब उन्होंने बहुत सारे अपने पूरे उम्र में लड़ा। तो इससे ये देखने को मिलता है कि माहौल डेवलप कर दो तो गाइडेंस भी मिल जाएगी, और अगर उस चीज़ से कोई बेनिफिट भी हो रहा है, हमको एक है ना फेम भी मिल रहा है ना, पैसे भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती। तो ये सारी चीज़ समझ में आई, है ना। और पूरा लाइफ है ना उनका उसी के लिए था, और उससे जीवन भी उनका अच्छा गया। वो लोग बोलते कि बहुत रोचक था ये चीज़ें, क्योंकि इंटरेस्टिंग गेम है बहुत, है ना, सीखने को हमेशा कुछ नया नया होता था, तो उनको उसमें अच्छा लगने लगा। उनको नॉर्मल लाइफ से वो लाइफ बहुत अच्छी लगती थी, इस टाइप का था। तो ये चीज़ें हैं। तो उसी तरह से इंसान जो है वो हमेशा ना, जैसे उनको एक मिला माहौल, दूसरा इंसान 3 ग्रुप्स का बहुत अनुसरण करते हैं, ठीक है। क्या? करीबी समूह, ठीक है, और दूसरा आपका जो बड़ा समूह होता है, तीसरा आपका जो ताकतवर समूह होता है, ठीक। करीबी समूह मतलब जो आपका परिवार है, आपके आसपास का माहौल है, आपका समाज है, इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर। जैसे कि हम छोटे रहते हैं, देन आपके घर में पूजा कोई करेगा तो आपकी हैबिट बन जाती है ना आपकी पूजा करने की। मंदिर जाना है तो मंदिर जाने की हैबिट बन जाती है, ठीक है ना। जो काम वो करते हैं, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को ब्रश करने की आदत है रात को, तो आपकी भी हैबिट बनने की पूरे चांसेस हैं। जो आप देखते हो आपको ये सोचना नहीं पड़ता फिर, ठीक है, वहाँ पे एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब हम माहौल से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तब हैबिट बनाने में मुश्किल होती है। लेकिन आपके माहौल में वो चीज़ हो, आपके घर पे वो चीज़ हो रही, चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको वो ईजी लगेगी, ठीक। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो समाज है, परिवार का बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक बात तो ये कि प्लस इफेक्ट भी है और माइनस इफेक्ट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई काम अगर आपका परिवार और समाज कर रहा हो वो सही हो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। कुछ गलत भी होता है, कहीं पे कुछ सही भी नहीं होता। हम क्या होता है ना कि ऐसे चीज़ों में जब एटमॉस्फेयर से अडॉप्ट होता है तो बिना सोचे समझे हम उस आदत को करने लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि सही है कि नहीं, हमारे मन में क्वेश्चनिंग नहीं आती, ठीक है। तो अच्छा इफेक्ट ये है कि अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है आपका तो आपके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो हैबिट अच्छी डेवलप नहीं होगी। इसका देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे बहुत कभी कभी बहुत ही है ना गाली देने लग जाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। वहीं पे कोई किसी घर पे अच्छे से बात होती है, लहजा अच्छा होता है, तो वो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीख जाते हैं। जैसे देखते हैं ना आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बात करता है ना, ऐसे लड़ाई करता है, तो उसमें बच्चे की गलती है ही नहीं, ठीक है। देखा जाए तो माहौल ही कहीं ना कहीं पे है। अगर इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आपको कोई अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो आप ऐसे लोगों को छोड़ दो जिनकी आदतें बुरी है। आप लाख बोल लो कि नहीं हम तो अच्छे, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं है, आप इनडायरेक्टली वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है कि ऐसी संगति में रहना जो अच्छी हो। जो नहीं हो रहा तो आपको पता है तो आप उससे साइड हो जाओ। नहीं हो सकते तो फिर समझो कि ये बुरा है, क्योंकि दूसरा रास्ता है ना, क्योंकि हर जगह पे ये साइड होना भी पॉसिबल नहीं है। जब इंटेंशनली जा रहे हो तब बुरा है। मित्र आप बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन परिवार समाज में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको क्वेश्चनिंग वहाँ पे लानी है अपने मन में कि आ रही है तो ठीक है, इसको फाइंड करो कि आंसर राइट है, रॉन्ग है, आप सही हो, गलत हो। अगर लग रहा है कि फिर भी रॉन्ग है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आप समझो कि बुरी है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, हमको कुछ और अच्छा चीज़ देखो, उसको फॉर्म करने की कोशिश करो। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो ये कर सकते हैं हम। दूसरा, बड़ा समूह,
कोई बड़ा समूह अगर बोल दे कोई बात को तो हम उसको मान लेते हैं। कोई आदत अगर कोई बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपके परिवार समाज से भी जुड़े नहीं है, फिर भी एक इसमें भी खोज रिसर्च हुई, मतलब एक इंसिडेंट है वो शेयर करते हैं कि एक बार ऐसे कोई कुछ सिखाते थे कहीं पर, कोई वो था एकेडमी वगैरह कुछ, तो वहाँ पे क्या था कि कुछ लोग थे जो नए थे, सीखने के लिए आए थे, और उनके साथ ना कुछ लोगों को बिठा दिया गया जो कि बस अभिनेता थे, जो कि सिर्फ ऐसा जो आए थे ना, एक्चुअली उनको ये लग रहा था कि ये जो हैं ये लोग भी आए हैं यहाँ पे, बट वो लोग इंटेंशनली बिठाए गए थे, वो लोग बस रिएक्शन देते थे अपना कि नहीं ऐसे नहीं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उनका। 2-4 लोग ऐसे थे और एक मतलब एक ठो उनको एक्टिविटी दी गई, एक पेज था और 2 पेज थे, 3 लाइंस थी, ठीक है, ऐसे करके दूसरा पेज है उसमें भी ऐसी कोई लाइन है, ठीक है। अब पूछा गया कि ये वाला जो लाइन है वो इस वाले पेज में किसके इक्वल है, देखना आसान है, ऐसे अंदाजा लगाने में, ये वाला इसके बराबर है समझ लो, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे। तो उनके साथ जो लोग बैठे थे ना, वो लोग से, क्योंकि हम तो रहता है ना कि साथ में है, बैठे हैं, चल ऐसे कोई 2 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो एक जन है वो जवाब दे रहा है और यहाँ 2-4 लोग बैठे हैं, वो लोग भी बैठे ही हैं, तो ऐसा है कि वो लोग देखते थे अच्छा ये वाला बड़ा है, सामने से वो लोग इंटरफेयर करते थे, अच्छा ये वाला बड़ा है, ठीक है, फिर वो सही हो जाता था सामने वाला आंसर, हाँ यही तो बड़ा है, सामने वाला बोलेगा हाँ यही वाली लाइन बड़ी है, यही वाली मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसा 2-3 बार उन्होंने किया, ठीक है, 4-5 लोग बैठे थे, उनका सपोर्ट बता रहे थे उसको, थोड़ा सा वो कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, मतलब ऐसे ही होता है ना कभी। तो 4-5 बार क्या हुआ कि वो लोग सही से ही बताएं कि हाँ ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। उसके बाद वो लोग क्या थे, वो लोग बस एक्टर थे ना एक, तो कुछ टाइम बाद, विश्वास जीतने के बाद, उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि नहीं ये वाली जो लाइन है ना इसके इक्वल है। भली वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वो छोटी बड़ी में पूरा डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन 4 लोग जो थे जो उसका विश्वास जीत चुके थे, ठीक है, अब उनके कहने पे अब उनको अपनी आंखों पे डाउट होने लगा, ठीक है, कि नहीं ये वाली, अच्छा ये लोग बोल रहे थे सारे लोग तो गलत नहीं होगा, मतलब क्योंकि विश्वास जीत चुके थे ना, ठीक है ना। तो वहां पे उनको लगा कि मतलब 75% लोग मान लिए कि नहीं ये वाली इसकी इक्वल है, भली वो बड़ी दिख रही थी, लेकिन उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, ठीक है, ऐसा हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, जब कुछ लोग किसी एक चीज़ को, बात को बोलते हैं या कोई एक आदत अपनाते हैं, तो हमको अगर शुरू में लगता है, जैसे कोई एक पर्सन है या कुछ लोग हैं, है ना, अगर जिम जाते हैं, अब वो लोग कुछ फॉलो करते हैं वहाँ पे, हाँ ये वाली एक्सरसाइज अच्छी है, ठीक है, अब आप जो जा रहे हो, आपको लगा कि हाँ इसने बोला था, सच्ची में ये काम किया, ठीक है, अब वो 4 आपके काम कर देगी ना, तो 5वें में भले वो आपको लगेगा कि नहीं है, समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप उस बात को मानोगे, ठीक है। तो एक ग्रुप जब होता है ना, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। जब ज़्यादा लोग कोई बात को बोलते होते, ज़्यादा लोग बोलते रहते कि अच्छी बात है, तो आप फिर वहाँ पे भी अपने आप पे भरोसा नहीं करते फिर हम, और उसको अच्छा मानने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो विश्वास भी हो जाता है और ज़्यादा लोग भी होते हैं, तो हम क्या होता है, अकेले पड़ जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम शायद सही नहीं है। तो 75% लोग को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, और उनकी बात माने, अच्छा ये बोल रहा है मतलब ये वही होगा, शायद मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को धोखा हो रहा है, अरे बस समझ में। तो ये चीज़ें हुई। इससे क्या सीखने को मिलता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई कुछ लोग, ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो ही हमको उस भेड़ चाल में चलना है ना, अपने आप को भी, खुद से भी खुद के ऊपर भरोसा करना है, अपने सेंसेस पे भी भरोसा करना है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, हमारे अंदर है वो काबिलियत है कि हम सही और गलत पहचान सकें, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। तीसरा है ताकतवर समूह। ताकतवर समूह मतलब ये होता है कि जो लोग किसी फील्ड में अच्छे सक्सेसफुल हैं, ठीक है, जिनका समाज में व्यवहार, समाज में पोजीशन बहुत अच्छी है, तो हम उनको भी फॉलो करने लग जाते हैं। होता है ना, कभी कभी किसी को हम आइडल बना देते हैं, तो अब लगता है कि ये कैसा होगा, इनकी लाइफ स्टाइल क्या होगा, इनकी आदतें कैसी हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, एक मन में आ जाता है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे देख लो, नेट में उठा के देख लो, कोई सेलिब्रिटी है ना, कोई अच्छे लोग हैं, तो उन सब के लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा डाला हुआ है वीडियोस में। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं ना, ठीक है, उनको कैसा लग रहा है, उनको क्या करना है, सबकी लाइफ अलग होती है, लेकिन नहीं, वो लोग देखना चाहते हैं कि वो लोग क्या फॉलो करते हैं, तो हम भी फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं, वही मतलब। लेकिन हर इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व है, उनके अपने अपने सर्कमस्टेंस है, हम हर चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होगी हमको, ठीक है। तो हम क्या होता है कि ताकतवर समूह का भी क्या करते हैं, हैबिट्स को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमको, एक करीबी, दूसरा कुछ लोग ज़्यादा लोग हैं तो, और तीसरा आपका जो लोग
किसी पोजीशन में हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं और उन सब से हमारी आदतों में चेंजेस आते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है? अच्छा है ना इफ़ेक्ट, तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको पता चल गया कि इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब हम उसको अपने लिए अच्छा कैसे बनाएं? ठीक है, कैसे अच्छा बनाएं? अगर आपको कोई हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है, अगर आपको पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है, अगर आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट डेवलप करनी है, अगर आपको अच्छा खाना खाने की हैबिट डेवलप करनी है, हेल्दी फूड, या आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये इजी कैसे बनेगा? हम करना तो चाहते हैं लेकिन इजी बन नहीं पाता, तो हमको क्या करना है? ऐसे लोगों के बीच रहना है जो जिनके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। हमारे लिए तो कठिन है ना, नया है हमारे लिए, बट उनके लिए नॉर्मल है, वो इतने सालों से करते आ रहे हैं। आप एक्सरसाइज घर में अकेले करते हो, देन अगर आप गार्डन जाते हो, वहाँ कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते देखते हो डेली, तो आपकी वो हैबिट ज़्यादा ईजी होगी आपके लिए, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है। आप जाओगे तो आप भी करने लग जाओगे देख के, है ना? इसलिए तो लोग जिम ज्वाइन करते हैं ना, घर पे भी सारा रख देते हैं, ला लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिम में जा रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये तो एक बार मंगवाऊंगा मैं घर पे तो हो जाएगा काम, लेकिन वो लाने के बाद भी वो घर पे कर नहीं पाते हैं। होता है ना, यही कारण है, क्योंकि हम जब वहाँ जाते हैं तो लोगों को जब देखते हैं, तो क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मल है और हम नए नए हैं, तो हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको कोई अच्छी चीज़ें आदत डेवलप करनी है, तो हमको क्या करना है? ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो हम अकेले में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखी क्या क्या प्रोसेस है हैबिट बिल्ड करने की। लेकिन पॉसिबल है तो अच्छी बात है ना, ग्रुप्स पॉसिबल है तो अच्छी बात है ना, हमको भी अच्छा लगेगा। जैसे योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहाँ डेली हो पाता है, घर पे करें तो कभी ब्रेकेबल हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं? जो आदत नॉर्मल कुछ लोगों के लिए सामान्य है, उनके बीच में रह ले हम अगर, तो हमारी आदत हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ से सीखने को मिल सकती है। और हाँ, दूसरी चीज़ें जो निगेटिव है क्या है कि आपको हमेशा खुद पे विश्वास करना है। ठीक है, देखना है कि भेड़ चाल में ना चले हम, क्योंकि जो ग्रुप आता है वो अपने साथ दो चीज़ें लेके आता है, एक अच्छी चीज़ें भी और दूसरी भेड़ चाल में भी हम चलने लग जाए, तो फिर हम क्या अलग हो पाएंगे ना? कुछ तो हमको अपने समझ से भी करना है ना, हमने जो दुनिया देखी अपने एक्सपीरियंस के साथ भी तो कुछ अच्छा करना है ना। अगर हर इंसान सेम चीज़ें करेगा तो डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और एक और बात है, ठीक है, हैबिट को फॉर्म करने के लेकर, कि जिस काम में प्रशंसा मिलती है वो भी इजी होता है करना। ठीक है, जिस काम को करने पे आपको प्रशंसा मिले वो बहुत होगा इजी। जैसे चेस के खेल पे हुआ, क्योंकि वो चेस खेल रहे थे ना, कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई इस खेल को नहीं जानता, तो नहीं खेल पाते लंबे टाइम तक। लेकिन उसको खेलने के बाद, उसको सीखने के बाद उनको फेस करने थे चैलेंजेस। इंसान को चैलेंजेस पसंद है, फर्स्ट चीज़। दूसरा, इंसान को पसंद है कि कोई उनको प्रशंसा कर रहा है, कोई इनकी प्रशंसा कर रहा है, फेम मिल रहा है, ठीक है, तो पावर मिल रहा है, तो वो चीज़ें हम चाहते हैं। तो ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद आपको कहीं से बेनिफिट मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, तो वो आदत अगर आप फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि आपसे कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको। तो ये चीज़ें कि खुद एक्सरसाइज करते तो हम देख नहीं पाते, कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उसमें क्या बेनिफिट है खुद के लिए है, ठीक है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते, तब तक समझ नहीं पाते जब कोई बीमारी नहीं आ जाती। ठीक है, देख लेना, जो भी हॉस्पिटल से होके आएगा वो दूसरे दिन एक्सरसाइज करता है। ठीक है, करना चाहिए। कोई बोलते ना, डॉक्टर बोलते वॉक करना, फिर 2-4 दिन करेगा, फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है, होता है ना, देखे हो ना। लेकिन अगर हम वो सब करें तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर बाहर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी होता है ना, ऑनलाइन भी एक्सरसाइज की वीडियोस डले हुए हैं, ठीक है, उनके वीडियोस को देख के साथ साथ में भी कर सकते हैं वर्चुअली भी, है ना। तो एक तो देख के भी लगेगा ना कि कर रहे हैं हम भी साथ में, वो लोग भी कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं हम। और पॉसिबल हो आसपास पार्क वगैरह तो वो कर सकते हैं। अपने घर में अपने छोटे भाई बहन लोग को भी साथ में लेके, ठीक है, चलो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, वो भी कर लेंगे, आपका भी भला हो जाएगा, एक उनसे भी वो हो जाएगा। ठीक है, शुरू में मुश्किल रहेगा, कोई मानेगा नहीं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ऐसे कुछ प्रलोभन दे सकते हो, दिमाग लगाना है ना, कि क्या, चलो सॉन्ग में डांस करेंगे, चलो सॉन्ग्स में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, फिर हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे साथ में, ठीक है, कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता होगा तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये होती है परिवार और मित्रों की भूमिका। तो फिर एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमको चूज़ भी करना ज़रूरी है ना। जहाँ पर हमारी चॉइसेस मैटर करती है, हम कर सकते हैं, वहाँ तो चूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे स्कूल में
है ना, हम रहते हैं इतने सारे लोगों के साथ, तो वहाँ पे भी हमारे पास है कि हम जो थोड़ा पढ़ने में सिंसियर है, जिसके बात करने का ढंग अच्छा है, हम उसके साथ जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि है ना, जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। एक मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। वो जब देखो तब ड्राइंग ही बनाती रहती थी क्लास में, मतलब जब देखो तब नहीं, जैसे खाली टाइम मिलता था, खाली टाइम में हम क्या करते थे, जैसे मैम नहीं आई हम बात करते थे, गॉसिप करते थे, लेकिन वो जो थी ना वो सब ड्राइंग बनाती थी, ठीक है, डॉल्स बनाती थी। तो मेरे को भी देखी इतनी सुंदर, सब किसी तारीफ करते थे, कितनी सुंदर बनी, कितनी सुंदर, और मेरे को तो आता नहीं था। अब वो कहीं तो सीखी होगी बचपन से, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स सिखाए होंगे। तो मेरे को ऐसा रहता मेरे को इसी के साथ बैठना है, मैं उसके साथ बैठती थी और जैसे डॉल बनाती थी देख देख के बनाती थी। उतनी तो अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ बनाना सीख गई मैं। और वो मेरे को हेल्प किया है जब मैंने मेहंदी बनानी सीखी, क्योंकि वो वहाँ पर मेरा थोड़ा था प्रैक्टिस, तो मेहंदी में बहुत ईजी हो गया मेरे लिए वो, ठीक है। देखो अब ऐसा है कि सब वो बोलते थे इसको ड्राइंग आती है, इसको मस्त वाली ड्राइंग आती है, इस आर्टिस्ट है, बट वहाँ पे मैंने भी सीखा तो आ गया ना कुछ। अगर उस लेवल को मैं आगे बढ़ाती तो और आगे बढ़ जाता, अरे मैं समझ। तो वो ग्रुप का इफेक्ट पड़ा। और दूसरा चीज़ सिंगिंग का, वो भी मेरे स्कूल में टाइम में आया है, बताऊँ तो। क्योंकि जब मेरे को एक बार मौका मिला, जैसे कि रहता था ना कि सामने जाके हमको जनगण मन में गाना है, तो मैं भी रहती थी कि मैं फर्स्ट आती थी क्लास में, कैप्टन थी, तो कैप्टन लोग को रहता था मौका वो हमारे में स्टार्टिंग में कि सामने जाने का, कैप्टन ही जाते थे जनगण वाला बोलने के लिए। तो मैं उसमें जाना चालू की ना, तो देखी कि उन लोग की आवाज़ कितनी अच्छी है, मेरे को फील हुआ कि उतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी, ठीक है। फिर उनसे इंस्पिरेशन वहीं पे मिलती गई, वो जैसे गाती थी मैं भी मिलाने की कोशिश करती थी। फिर अब उसमें गाना चालू हुआ, फिर जो टीचर थे, जो सिंगिंग टीचर थे, वो फिर 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे को वो गाते थे, तो मेरे को भी मन होता था, क्योंकि वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, तो मेरे को भी करना है। तो उनके साथ साथ में रह के मैंने भी प्रैक्टिस की। उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी, तो एक इंस्पिरेशन थी कि ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो मैम तारीफ़ करते थे, सब तारीफ़ करते थे, तो मेरे को लगता था मेरी भी कोई तारीफ़ करते, ठीक है। तो ऐसे करके ना फिर मैंने घर पे भी थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया, तो उससे मेरा फिर वॉइस भी थोड़ा चेंजेस आता है। धीरे धीरे करते जाओ ना किसी काम को रिपीटेडली, तो वो हो जाता है। हर एक प्रतिभा हमारे अंदर सीड फॉर्म में है, ठीक है, बीज के रूप में है। आप जिसको रिफ्लेक्शन, जिस पे आप उसको ग्रो करोगे, जिसमें ज़्यादा पानी और खाद डालोगे, वो आएगी ऊपर, ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे को 2 एग्जाम्पल तो है मेरी लाइफ के, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन माहौल जहाँ तक मिला वहाँ तक था, उसके बाद इंटरेस्ट अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो हैबिट डेवलप हो जाती है, ऐसा है, ठीक है, थैंक्स।